आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर अ व्हील ऑफ बाइसिकल रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एट लीनियर स्पीड v नॉट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो देखिए फिगर में जो ये व्हील दी है ये v नॉट वेलोसिटी से चल रही है। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी पॉइंट इसमें होंगे उनकी ट्रांसलेशनल स्पीड v नॉट होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास v नॉट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब चूंकि ट्रांसलेशन तो वेलोसिटी हमने देख ली, लेकिन जितने भी पार्टिकल हैं उन पे एक रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो ये रोटेशनल वेलोसिटी भी इनके अंदर आएगी, नहीं एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा होती है, तो ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अच्छा, चूंकि ये प्योर रोलिंग का केस है तो प्योर रोलिंग में हमारी जो आर ओमेगा होगी वो v नॉट के बराबर होगी, यानी जो ये v नॉट है v नॉट इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, ना ही रिटार्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पार्टिकल हैं उनकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है दोनों की हमारी सेम होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो ए पॉइंट इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा आर ओमेगा स्पीड से, और आगे भी बढ़ेगा ट्रांसलेशन स्पीड v नॉट से। तो चूंकि ये प्योर रोलिंग है तो आर नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v नॉट की। तो जब आर नॉट की वैल्यू v नॉट के बराबर हो गई तो इस पे इक्वल और अपोजिट जो है डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी काम कर रही है, तो नेट जो है जो वेलोसिटी आएगी ए की वो जीरो होगी, ए पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो हमारे पास एक ऑप्शन है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए जीरो। तो ठीक है भाई, ए हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट्स की, जिसमें कहा है द स्पीड ऑफ बी सी डी आर इक्वल टू वी नॉट। अब देखो बी की बात करते हैं, बी आगे बढ़ रहा है वी नॉट से और इसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी इस प्रकार से नीचे की तरफ होगी आर ओमेगा। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि आर ओमेगा वी नॉट के इक्वल है, तो इस बी पॉइंट की दो वेलोसिटी हो गई वी नॉट और नीचे की तरफ भी वी नॉट, यानी आर ओमेगा को हमने वी नॉट लिख दिया। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी नॉट और 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 अंडर रूट वी नॉट अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। सी पॉइंट की क्या होगी, तो सी पॉइंट की होगी वी नॉट और रोटेशनल भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ऐसे करके रोटेट करेगा तो वी नॉट मिलकर क्या हो जाएगा 2 वी नॉट, क्योंकि डायरेक्शन इनकी डायरेक्शन सेम है। अब डी वाला पॉइंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे चूंकि डी की बात की गई है, तो डी वाले की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है बी सी डी आर इक्वल टू बी सी डी हमारी इक्वल टू वी नॉट नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम खुद देख रहे हैं कि इसमें सबमिट, यानी बी वाला जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सी की, द स्पीड ऑफ सी इज 2 वी नॉट। हाँ, स्पीड ऑफ सी की जो है 2 वी नॉट आ रही है, तो ये सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी की बात कर लेते हैं, द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ओ। तो देखो बी की जो स्पीड है वो हमारी आई वी नॉट रूट 2, ठीक है, और ओ की वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास तो रोटेट कर नहीं रहा है, मतलब रोटेशन उसको इफेक्ट उस तरह से मिलेगा नहीं, केवल इसकी एक ही वेलोसिटी रह जाएगी वी नॉट। तो हमारी जो बी है कह रहा है ना बी ग्रेटर देन, हाँ, तो बी की जो वेलोसिटी है पॉइंट की वो इस पॉइंट के वेलोसिटी से ज़्यादा आ रही है, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।